प्यारे भाइयों नमस्कार। मैं आप लोगों का प्यारा सा भाई गोपाल सर। प्यारे भाइयों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड क्लास 7 जो आप लोगों की गणित वाली बुक थी दोस्तों, उसी का चौथा चैप्टर सरल समीकरण का प्रश्नावली 4.3 पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों यह क्लास कमजोर बच्चों के लिए काफी विशेष होने वाला है। तो चलिए भाई साहब क्लास को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर क्लास पसंद आए तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। प्यारे साथियों, पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को आसान भाषा में पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, हमारा प्रश्न कहता क्या है। बोल रहा है निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए। दोस्तों यहाँ पर बहुत सी स्थिति दी गई, इसको हमको पहले पढ़ लेना है और इससे हमको समीकरण बनाना है और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्या ज्ञात करना है। दोस्तों फिर इस समीकरण को हल करके हमको अज्ञात संख्या ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, अज्ञात संख्या किसे कहते हैं, जैसे कि 2x बराबर में 10 दिया गया है, तो ये x जो आपको दिख रहा है ये अज्ञात संख्या है। देखिए 2x ही गुना में है, तो x बराबर गुना में है 2x, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो 2 को 5 बार पढ़ेंगे तो आता है 10, यानी x बराबर दोस्तों आ गया 5। x जो है दोस्तों ये अज्ञात संख्या है। प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सवाल है ए नंबर, एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए आपको 60 प्राप्त होगा। दोस्तों आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा कि हमारा क्वेश्चन कहता क्या है। देखिए बोल रहा है एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए। देखिए दोस्तों सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक संख्या, अब एक संख्या तो दोस्तों हमको पता ही नहीं है, तो हम सबसे पहले एक संख्या मान लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन में आगे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों एक संख्या हम क्या माने, एक संख्या पहले हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सवाल ए नंबर। अब एक संख्या दोस्तों हम मान लेते हैं, माना कि एक संख्या, अब एक संख्या बराबर दोस्तों हम ए से जेड तक में कोई भी शब्द मान लेते हैं, तो एक से जेड तक में हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, माना कि एक संख्या बराबर एक्स। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन में आगे बोल रहा है एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए। अब एक संख्या तो दोस्तों एक्स दिया है, इसके 8 गुने यानी 8x हो जाएगा, और 8x में 4 जोड़िए, इसमें हम दोस्तों 4 जोड़ेंगे, आपको 60 प्राप्त होगा। तो हमको दोस्तों 60 प्राप्त होगा जब हम एक संख्या की 8 गुने में दोस्तों हम 4 जोड़ते हैं तो हमको दोस्तों 60 प्राप्त होगा। अरे साथियों यहाँ पर हमारा समीकरण बनकर रेडी हो चुका है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये संख्या चर है और ये अचर है, जबकि चर और अचर ना ही कभी जुड़ता है और ना ही कभी घटता है, तो हम क्या करते हैं प्लस वाला 4 यहाँ पर जो है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8x और बराबर का क्या हो जाएगा 60 माइनस का 4। अब देखिए दोस्तों ये माइनस में 4 क्यों आया, क्योंकि प्लस का 4 था, इधर आया तो माइनस का 4 हो गया। अब देखिए 8x और बराबर 60 में से 4 जाएगा तो दोस्तों 56 बचेगा। अब 8x दोस्तों क्या है गुना में, और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, यानी 56 बट्टे का 8। अब देखिए दोस्तों 8 के पहाड़ी में 56 कितने बार में आता है, 7 बार में आता है, तो x बराबर क्या आ गया दोस्तों अज्ञात संख्या बराबर दोस्तों 7 आ चुका है। आशा करता हूं आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 के पहले सवाल को समझ गए होंगे। प्यारे साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का बी नंबर प्रश्न है, एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, हमारा प्रश्न कहता क्या है। बोल रहा है एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है, यानी कि दोस्तों सबसे पहले यहां पर आप लोग गौर कीजिएगा एक संख्या, अब एक संख्या तो दोस्तों हमको पता ही नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे मानेंगे, माना कि एक संख्या बराबर x। ठीक है, अब दो बोल रहा है एक संख्या का 1/5 घटा। अब देखिए दोस्तों का मतलब होता है गुना, एक संख्या का 1/5, यानी दोस्तों हम x को गुना करेंगे 1/5 से। अब ठीक है, अब बोल रहा है घटा मतलब होता है दोस्तों घटाओ, 4 है, यानी इसे 4 को घटा दिए तो दोस्तों हमको प्राप्त होता है संख्या 3, तो यहां पर बराबर का हो जाएगा 3। अब देखिए दोस्तों x को जब हम 1/5 से गुना किए तो 1/5 x आया और माइनस का 4 बराबर में 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहां पर हमारा समीकरण बन के रेडी हो चुका है। अब हमको अज्ञात संख्या निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए दोस्तों ये चर है ये अचर है, ना ही ये कभी जुड़ेगा और ना ही कभी ये घटेगा, तो हम क्या करेंगे -4 को इधर ले आएंगे, तो ये माइनस का 4 था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस का 4 हो जाएगा, यानी 3 + 4। अब देखिए दोस्तों 1/5 x इधर बचा और 3 और 4 को जोड़े तो हो गया 7। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 1/5 यहाँ पर गुना में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 7। और यहाँ पर देखिए जब इधर आएगा ये भाग में होगा तो 5 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो 5 और बट्टी का 1। अब देखिए दोस्तों 7 को जब हम 5 से गुना किए तो क्या प्राप्त होगा, तो आप बोलोगे सर हमारा 35 प्राप्त होगा और बट्टे का
1 है यहाँ पर। तो 1 को जब 35 बार पढ़िएगा तो आता है 35, यानी x बराबर दोस्तों आ गया हमारा 35। अज्ञात संख्या बराबर क्या आ गया दोस्तों, हमारा 35 आ चुका है। आशा करता हूं आप लोग इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सी नंबर प्रश्न है, यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर उसमें 3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर बोल रहा है यदि मैं किसी संख्या का, अब देखिए किसी संख्या तो दोस्तों हमको पता ही नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले हमको संख्या मानना पड़ेगा, तो हम मानेंगे माना कि संख्या बराबर, अब संख्या बराबर दोस्तों हम क्या माने, x मान लेते हैं। अब देखिए बोल रहा है किसी संख्या का 3/4 लेकर उसमें 3 जोड़ दूं। अब किसी संख्या का 3/4 यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, 3/4 x और 3/4 लेकर उसमें 3 जोड़ दूं, इसमें दोस्तों हम 3 जोड़ देंगे तो मुझे 21 प्राप्त होगा। तो दोस्तों 21 प्राप्त होगा। अब देखिए दोस्तों ये समीकरण बन चुका है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों ये प्लस का 3 है। अब देखिए सबसे पहले समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, ये चर है और ये अचर है, कभी जुड़ेगा नहीं कभी घटेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये प्लस का 3 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 3/4 x वैसे ही छोड़ देंगे और 21 माइनस का 3 हो जाएगा। कि माइनस का 3 क्यों हुआ, क्योंकि ये प्लस में था, इधर आया तो माइनस में हो गया। अब देखिए दोस्तों 3/4 x वैसे ही उतर जाएगा और 21 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, 18 बचेगा। अब देखिए दोस्तों ये 3/4 गुना में है x का और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। और भाग में जब ही जाएगा तो 4 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे चला जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 और गुने 4/3। अब देखिए दोस्तों 3 को आप 6 बार पढ़ेंगे तो आता है 18, यानी x बराबर दोस्तों आ गया 6 गुने 4 और 6 को 4 बार पढ़ेंगे तो आता है दोस्तों 24, यानी x बराबर 24 आ चुका है दोस्तों हमारा आंसर। यही दोस्तों हमारा अज्ञात संख्या हुआ। आशा करता हूं आप लोग सी नंबर प्रश्न को भी समझ गए होंगे। प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का डी नंबर प्रश्न है, जब मैंने किसी संख्या के दुगुने में से 11 को घटाया तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ। देखिए दोस्तों यहाँ पर फिर से आप लोग ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है जब मैंने किसी संख्या, अब किसी संख्या बराबर तो हमको पता ही नहीं है तो हम क्या मानेंगे दोस्तों, आप बोलोगे सर सबसे पहले माना की संख्या बराबर x, तो सबसे पहले हमने मान लिया है माना की संख्या बराबर x। अब देखिए दोस्तों प्रश्न में बोल रहा है किसी संख्या के दुगुने में से, यानी दुगुने यानी 2x हो जाएगा और दुगुने में से 11 को घटाया, यानी 11 को घटाएंगे, 11 को घटाया तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ। तो दोस्तों परिणाम हमको क्या प्राप्त हुआ, 15 प्राप्त हुआ। अब देखिए दोस्तों ये चर है ये अचर है, ना ही कभी जुड़ेगा और ना ही कभी घटेगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस वाले 11 को इधर ले जाएंगे, तो इधर जब ही आएगा तो ये प्लस का 11 हो जाएगा, यानी 2x बराबर हो जाएगा 15 और प्लस का 11। अब देखिए दोस्तों 2x और बराबर का, अब देखिए दोस्तों 15 को जब 11 से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 1 6 और 2 2 1 1 2। अब देखिए 26 बन गया। अभी 2x गुना में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी 26 को बटे 2। अब देखिए 2 को आप 13 बार पढ़ेंगे तो आता है 26, यानी 11 बार x बराबर क्या आ गया दोस्तों, 13 आ चुका है। अज्ञात संख्या हमारा क्या आ गया है, 13 आ गया है। आशा करता हूं आप लोग डी नंबर प्रश्न को भी समझ गए होंगे मेरे प्यारे भाइयों। प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ई नंबर प्रश्न है, मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिका की संख्या के तिगुने को घटाया तो उसे परिणाम 8 प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, बोल रहा है मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिका की संख्या। अब देखिए दोस्तों अभ्यास पुस्तिका की संख्या तो हमको पता ही नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप बोलोगे सर मानिए, हम क्या मानेंगे, माना कि मुन्ना का अभ्यास पुस्तिका की संख्या बराबर x। अब देखिए अभ्यास पुस्तिका की संख्या हमने x मान लिया, बोल रहा है 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिका की संख्या के तिगुने को घटाया, यानी 50 में से दोस्तों हम अभ्यास पुस्तिका की संख्या तिगुने को घटाएंगे, यानी 3x, और प्राप्त होता है दोस्तों परिणाम 8 प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों ये एक समीकरण में बदल चुका है। अब देखिए दोस्तों ये दोनों नहीं कभी जुड़ेगा और नहीं कभी घटेगा, क्योंकि ये अचर है ये चर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये 50 है, ये प्लस में 50 है दोस्तों, और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 50 हो जाएगा, यानी -3x इधर बच जाएगा और 8। अब देखिए 8 और ये प्लस का 50 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 50 हो जाएगा, तो इधर बचेगा दोस्तों माइनस का 3x। अब देखिए दोस्तों
जब भी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को हम घटाएंगे तो माइनस का आएगा। अब देखिए 50 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 42 बचेगा, यानी माइनस का 42। अब देखिए दोस्तों 3x गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 42 बट्टे का -3। अब देखिए दोस्तों माइनस माइनस कट चुका है। अब हम क्या करेंगे, 42 में 3 से दोस्तों भाग देंगे। यहां पर साइड में देकर आप लोगों को दिखा देते हैं, देखिए 3 से भाग देते रहे। अब देखिए 3 के पहाड़े में 4 एक को बार में नहीं आता है, तो हम इसे एक मर्तबे लगाएंगे तो आता है 3। 4 में से 3 घटाया तो दोस्तों 1 बचा, और ये 2 उतर गया तो बन जाता है 12। तो 3 को 4 बार पढ़ेंगे तो आता है दोस्तों 12, यानी जब हम 42 को 3 से दोस्तों जब भाग दिए तो x बराबर क्या प्राप्त होता है दोस्तों, 14 प्राप्त होता है, यानी अज्ञात संख्या दोस्तों 14 प्राप्त हो चुका है। आशा करता हूं आप लोग इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का F नंबर प्रश्न है, इवेनहल एक संख्या सोचती है, वह उसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है, उसे 8 प्राप्त होता है। दोस्तों आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, बोल रहा है इवेनहल एक संख्या सोचती है। अब वो क्या सोचती है ये तो हमको नहीं पता, तो हम सबसे पहले मानेंगे, अब क्या मानेंगे, माना कि इवेनहल संख्या सोचती है बराबर में x, क्योंकि वो क्या सोचती है ये तो हमको नहीं पता, इसलिए हमने x मान लिया है। अब देखिए वह उसमें 19 जोड़ देती है। अब जो सोचती है उसमें दोस्तों वो 19 जोड़ देती है, जोड़कर 5 से भाग देती है दोस्तों। अब इससे दोस्तों 5 से भाग देंगे तो उसे 8 प्राप्त होता है, तो उसे 8 प्राप्त होता है। देखिए एक समीकरण बनके रेडी हो चुका है। अब देखिए दोस्तों इसके बट्टे में 5 है, इसके बट्टे में कुछ नहीं है, तो इसके बट्टे में 1 होगा। अब देखिए दोनों को तिरछा गुना करेंगे दोस्तों। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, जब हम x + 19 को 1 से गुना करेंगे तो प्राप्त होगा x + 19, और जब 5 को 8 से गुना करेंगे तो प्राप्त होता है 40। अब देखिए दोस्तों ये चर है, ये चर है जो कि कभी जुड़ेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, प्लस वाले 19 को इधर ले आएंगे। जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का हो जाएगा 40 और माइनस का 19, यानी x बराबर क्या आ गया दोस्तों, 40 में से 10 में से 9 गया तो 1 बचा, और ये 3 बन गया, 3 में से 1 गया तो 2 बचा है, यानी x बराबर दोस्तों 21 आ चुका है। क्या आप लोगों का उत्तर यही आया है? आप बोलोगे हाँ सर यही तो इसका उत्तर होगा। तो आशा करता हूं आप लोग F नंबर प्रश्न को भी समझ गए होंगे। प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित को हल कीजिए। दोस्तों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको हमको हल करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन ए नंबर, अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का 2 गुना जमा 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 हैं, प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है? प्यारे साथियों यहां पर आप लोग देखिए, बोल रहा है प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है, तो सबसे पहले हम यही मानेंगे, माना कि न्यूनतम अंक बराबर x। तो कुछ भी मान सकते हैं दोस्तों, लेकिन हम मानेंगे x, मानेंगे माना कि न्यूनतम अंक बराबर x। देखिए x मान लिया। अब आप लोग क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा, मेन होता है क्वेश्चन को दोस्तों समझना। देखिए बोल रहा है एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का 2 गुना है। देखिए 2 गुना है न्यूनतम अंक का, यानी 2x हो जाएगा, और जमा 7 है। जमा मतलब होता है दोस्तों जोड़, यानी प्लस में 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है। दोस्तों प्राप्त किए गए अधिकतम अंक क्या है, 87 है। देखिए दोस्तों समीकरण बनके रेडी हो चुका है। अब यहां पर देखिए दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये चर है, ये अचर है, कभी जुड़ेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, प्लस वाली 7 को इधर ले जाएंगे। तो 2x और बराबर प्लस वाला 7 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 87 माइनस का 7। अब 2x और बराबर 87 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, 80 बचेगा, और 2x ही गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा 80 बट्टे का 2। अब देखिए 2 को 40 बार पढ़ेंगे तो आता है 80, यानी x बराबर क्या आ गया दोस्तों, 40, यानी न्यूनतम अंक बराबर 40 आ चुका है। प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का बी नंबर प्रश्न है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं, शीर्ष कोण 40 डिग्री है, इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है? अब देखिए दोस्तों यहां पर ब्रैकेट में दिया है, याद कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। देखिए बोल रहा है ज्ञात करने के लिए इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है। अब जब भी बोले किसी को ज्ञात करने के लिए तो वही चीज हम मानेंगे। देखिए सबसे पहले आप ये एक त्रिभुज का निर्माण कर लीजिए। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण कर लीजिए, और यहां पर देखिए बोल रहा है शीर्ष कोण 40 डिग्री है।
अब देखिए बोल रहा है आधार कोण होते हैं, मतलब किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार कोण बराबर होते हैं। अब देखिए दोस्तों ये आधार है कोण, अब एक आधार कोण हमको पता नहीं है तो x होगा, अब दोनों बराबर होते हैं तो x, दोनों x x हो जाएगा। तो अब देखिए बोल रहा है इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है, तो ये इसी को हम मान लेंगे आधार कोण बराबर x, यहाँ पर मानेंगे माना आधार कोण बराबर x। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर x x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और प्लस का 40 यहाँ पर डिग्री हो जाएगा और बराबर में यहाँ पर बोल रहा है याद कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए ये एक समीकरण का रूप ले चुका है। अब देखिए दोस्तों ये दोनों कभी जुड़ेगा नहीं क्योंकि ये चर है ये अचर है, तो हम क्या करते हैं अचर वाले को उधर भेज देते हैं। ये प्लस में था ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी 180 माइनस का 40 यानी 2x बराबर हो जाएगा 180 में से ये 40 जाएगा तो क्या बचेगा 140 बचेगा। अब देखिए 2x की गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी 140 बट्टे का 2। अब देखिए 2 को जब हम 140 को जब 2 से भाग देंगे तो प्राप्त होता है दोस्तों 70, यानी x बराबर आ गया 70। और देखिए आधार कोण माना था हमने x, यानी 70 डिग्री आ चुका है, यानी ये 70 डिग्री होगा तो ये भी 70 डिग्री होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के आधार कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। बस दोस्तों इसका आंसर यही हो जाएगा। आशा करता हूं आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। प्यारे साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का अंतिम प्रश्न है सी नंबर, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दोगुनी है, उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से 2 रन कम है, प्रत्येक ने कितने रन बनाए थे, ये दोस्तों हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दोगुनी, तो राहुल ने दोस्तों रन बनाए हैं उसका दोगुना रन सचिन का है। अब देखिए दोस्तों राहुल का रन तो हमको पता नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम मानेंगे राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या x, अब सचिन के द्वारा बनाए गए रनों की संख्या दोस्तों 2x हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे x प्लस 2x। अब देखिए दोस्तों एक शतक बराबर होता है 100 रन और 2 शतक बराबर होता है 200। अब देखिए उससे बोल रहा है 2 रन कम, यानी 200 में 2 घटा देंगे तो दोस्तों 198 आता है, यानी कि x प्लस 2x बराबर 198। ये देखिए एक समीकरण का रूप ले चुका है। अब देखिए दोस्तों x प्लस 2x को जोड़ेंगे तो प्राप्त होता है 3x और बराबर 198। अब देखिए दोस्तों 3x की गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी 198 और बट्टे का 3। अब जब 198 में दोस्तों हम 3 से भाग देंगे तो x बराबर दोस्तों 66 प्राप्त होता है। अब देखिए दोस्तों राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या हमने x माना था जो कि 66 आ चुका है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के समझने के लिए हम लिख देते हैं राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या 66 और सचिन इसका दोगुना था तो 66 में 2 से गुना कर देंगे तो 132 आ जाता है। यही हमारा आंसर हो गया। आशा करता हूं आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। प्यारे साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित को हल कीजिए। दोस्तों यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसको हमको हल करना है। देखिए हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने से 7 अधिक कंचे इरफान के पास 37 कंचे हैं, तो परमीत के पास कितने कंचे हैं ये दोस्तों हमको ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, बोल रहा है परमीत के पास कितने कंचे हैं तो हम इसको मानेंगे, क्योंकि परमीत के पास कितने कंचे हैं ये हमको ज्ञात करने को बोल रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या मानेंगे, मानेंगे परमीत के पास कंचों की संख्या बराबर है x, क्योंकि हमको वो पता नहीं है इसलिए हमने x मान लिया। ठीक है, अब बोल रहा है इरफान के पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने से 7 अधिक है। तो देखिए दोस्तों 5 गुने यानी 5x, 5 गुने से 7 अधिक यानी 7 अधिक है। इरफान के पास दोस्तों 37 कंचे हैं तो यहाँ पर 37 कंचे हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये समीकरण रेडी हो चुका है। अब देखिए दोस्तों ये चर है कभी जुड़ेगा नहीं, तो ये क्या करेंगे प्लस का 7 को हम इधर भेज देंगे तो उधर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 37 और माइनस का 7। अब देखिए दोस्तों 37 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 30 बचेगा, और 5x गुना में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी 30 बट्टे का 5। अब 5 को दोस्तों हम 6 बार पढ़ते हैं तो आता है 30। यानी प्यारे साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा प्रश्न है, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से
4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु क्या है, ये दोस्तों हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए लक्ष्मी की आयु ज्ञात करने को बोल रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, मानेंगे। माना कि जो दोस्तों ज्ञात करने बोलेगा हम वो उसी को मानेंगे। माना कि लक्ष्मी की आयु, अब लक्ष्मी की आयु दोस्तों हम क्या माने, x मान लेते हैं। माना कि लक्ष्मी की आयु बराबर x हमने मान लिया। अब देखिए दोस्तों, उनकी आयु लड़की की आयु की 3 गुनी है। जो लड़की की आयु दोस्तों x है और इसकी 3 गुनी है, यानी कि 3x हो जाएगा, में से 4 वर्ष अधिक है, यानी प्लस का 4 और बराबर का, देखिए लक्ष्मी की पिता की आयु दोस्तों क्या है, 49 है। देखिए ये समीकरण का रूप ले चुका है। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों जुड़ेगा नहीं क्योंकि ये चर है, ये अचर है। बार बार मैं आप लोगों को समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए दोस्तों, अभी प्लस का 4 को हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 49 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 45 बचेगा। अब 3x गुना में था दोस्तों, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी 45 को जब हम दोस्तों 3 से भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होगा, यानी x बराबर, देखिए यहाँ पर आप लोगों को भाग देके बता देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए 3 के पहाड़ी में 4 नहीं आता, लेकिन 3 को एक बार पढ़ेंगे तो आता है 3, और 4 में से 3 गया तो बचा 1, और ये 5 उतरा तो बन गया 15। तो 3 को दोस्तों अगर 5 बार पढ़ते हैं तो क्या आएगा, 15 आएगा। यानी कि दोस्तों जब हम 45 को 3 से भाग दिए तो हमको प्राप्त होता है 15, यानी x बराबर दोस्तों क्या आ गया, 15, यानी लक्ष्मी की आयु दोस्तों आ चुका है हमारा 15। तो देखिए दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का अंतिम प्रश्न है, सुंदर ग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए। उसमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे, उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक थे। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 हैं, तो लगाए गए पेड़ फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी, हमको दोस्तों ये ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, बोल रहा है लगाए गए फलों की संख्या हमको ज्ञात करना है। अब ये दोस्तों हमको ज्ञात करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल और यहाँ पर मानेंगे। माना कि लगाए गए पेड़ों की संख्या x है, ठीक है, ये x हमने मान लिया। अब देखिए दोस्तों, आप प्रश्न समझने का प्रयास कीजिएगा। बोल रहा है सुंदर ग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए, इसमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे, उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, उन फलों वाले पेड़ों की संख्या के 3 गुने से, यानी 3 गुने मतलब हो गया दोस्तों 3x से 2 अधिक थे, यानी 2 अधिक थे। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे दोस्तों वो 77 हैं। अब देखिए दोस्तों, ये समीकरण का रूप ले चुका है, तो अब हम इसको हल करेंगे। देखिए दोस्तों, ये दोनों कभी जुड़ेगा नहीं, तो हम प्लस का 2 को इधर भेज देंगे, यानी 3x और बराबर का 77 माइनस 2। अब 3x बराबर 77 में से दोस्तों गया तो क्या बचा, 75 बच गया। अब देखिए दोस्तों, 3x गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब देखिए 75 में जब हम 3 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, आप ही बताओ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, देकर हम आप लोगों को बता देते हैं। जब देखिए दोस्तों 75 को जब हम 3 से भाग देते हैं तो देखिए 3 को जब 2 बार पढ़ेंगे तो आता है 6, 7 में से 6 गया तो बच गया 1, और 5 जब यहाँ उतरा तो बन गया 15। देखिए 3 को 5 बार पढ़े तो आ गया 15। देखिए यहाँ पर भागफल आ रहा है 25, यानी x बराबर आ गया दोस्तों 25। अब देखिए x हमने माना था लगाए गए पेड़ों की संख्या बराबर x, जो कि 25 आ चुका है। प्यारे साथियों, अब हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 है। उसमें दोस्तों हमको पहेली को हल करना है, और पहेली तो आप खुद से भी बना सकते हो, तो आप खुद से बना लेना वो पहेली। तो आशा करता हूँ आज का यह क्लास आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।